एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज स्किल टेस्ट नंबर 3 ग्रेड डी का जो मैंने नया एक बैच प्रारंभ किया है, आज उसका स्किल टेस्ट 3 है। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। क्या दिक्कतें हो रही हैं वो भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो लाइक करें। पेन कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। 10 सेकेंड के बाद आज टेस्ट 3 स्किल टेस्ट 2024 ग्रेड डी प्रारंभ होने जा रहा है। माननीय सदस्यों, संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गर्व जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी हैं और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़े हैं। अमृत काल का यह 25 वर्ष का कालखंड हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। मेरी सरकार को देश के लोगों ने जब पहली बार सेवा का अवसर दिया तब सबका साथ सबका विकास के मंत्र से हमें शुरुआत की थी। समय के साथ इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास भी जुड़ गया। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। इस सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है। दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए समाज में किसी भी प्रकार का सहानुभूति ना हो। इसके लिए सामाजिक चेतना भी देश में बढ़ रही है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। हमने देखा है कि कोरोना काल में के दौरान दुनिया भर में किस तरह गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी और कोशिश की। देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोए। मुझे खुशी है कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्न योजना को नई परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया है। यह एक संवेदनशील और गरीब हितैषी सरकार की पहचान है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज के लिए लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आज से योजना की प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है। इस प्रशंसा की एक वजह यह भी है कि टेक्नोलॉजी की मदद से बनी पारदर्शी व्यवस्था में अनाज पूरा का पूरा हर लाभार्थी तक पहुंच रहा है। हमारे देश में ऐसे अनेक वर्ग तथा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी उम्मीदों और आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देकर ही समग्र विकास की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है। अब सरकार ऐसे हर वंचित वर्ग और वंचित क्षेत्र को वरीयता देते हुए काम कर रही है। मेरी सरकार ने हर उस समाज की इच्छाओं को पूरा किया है जो सदियों से वंचित रहा है। गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासी इनकी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें सपने देखने का साहस दिया है। कोई भी काम और कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता, बल्कि विकास में सभी की अपनी भूमिका है। इस भाव के साथ वंचित वर्गों और अविकसित क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उनके केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना, महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देना और महिला सशक्तिकरण रहा है। महिला उत्थान में जहां पुरानी धारणाओं और पुरानी मान्यताओं को तोड़ना भी पड़ा, उससे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। सरकार के प्रयासों में समाज में जो चेतना आई, उससे बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है एवं महिलाओं का स्वास्थ्य भी पहले के मुकाबले और बेहतर हुआ है। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरों की आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है, उसे हम भारतवासी पहले करके दिखा दें। महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना प्रधानमंत्री मोदी का पहला ध्येय चिंतन है और उसके लिए उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का दायित्व है कि हम महिलाओं और जितने भी कमजोर वर्ग हैं, उनकी सेहत की चिंता करें और उनकी देख रेख के लिए सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करें, जिससे भारत की महिला का सशक्तिकरण हो सके, कमजोर लोगों का उत्थान हो सके। इसलिए हमारी सरकार निरंतर कार्यरत है।
और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतार रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही चिंता रहती है कि वह भारत का विकास कैसे करें। मेरे प्यारे छात्रों, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्पीच है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसकी स्पीड मैंने 80+ ही रखी है। अगर आपने यह स्पीच पूरी 100% गलतियों के साथ जितना भी क्राइटेरिया है एसएससी का अगर आपने लिख ली तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन 100% होगा। इससे कठिन और इससे तेज स्पीड 80 में नहीं आएगी। तो आपको ये स्पीच कैसी लगी है अपने विचार कमेंट के द्वारा व्यक्त करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंदों तक शेयर करें। धन्यवाद।